हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के लास्ट एक्सरसाइज नंबर 6.3। सो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो उन्होंने बोला हुआ है इन फिगर 6.39 साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी रिस्पेक्टिवली इफ एस पी आर इज़ 135, ये वाला एंगल हमें 135 दिया हुआ है, एंड पी क्यू टी इज़ 110, सो फाइंड पी आर क्यू। हमें ये एंगल चाहिए। तो देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो एंगल एस पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू मतलब एक तो ये 135 और एक ये साथ में आर पी क्यू, इन दोनों का सम 180 होगा क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है। एस पी आर हमें 135 दिया हुआ है और आर पी क्यू हमारे पास आ जाएगा, तो 180 माइनस 135 इज, ये हो जाएगा 30 50 45, तो आर पी क्यू आ गया हमारे पास 45 डिग्री। इसके बाद हमें चाहिए इसमें एंगल पी आर क्यू। तो पी आर क्यू का मतलब है हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल आ गया 45 डिग्री। सिमिलरली हम यहाँ पे भी लीनियर पेयर लगाएंगे, तो टी क्यू पी प्लस पी क्यू आर, ये दोनों इक्वल्स टू 180 होंगे क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर हैं। इसके बाद हमारे पास टी क्यू पी की वैल्यू है 110, तो पी क्यू आर की वैल्यू आ गई, पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, तो पी क्यू आर हो गया 70 डिग्री, मतलब ये हुआ 70। इसके बाद इसमें एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू, ये इक्वल्स टू हो जाएंगे 180 के एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब देखो पी क्यू आर ये अभी हमने निकाला 70 आया हुआ है, ये रहा। फिर क्यू पी आर ये हमने ऊपर 45 निकाला था, ये रहा। इसके बाद हमें चाहिए पी आर क्यू ये हमारे पास नहीं है, तो 70 और 45 हो गया 115, पी आर क्यू 180, तो देखो पी आर क्यू कितना आ गया 180 माइनस 115, तो ये हो जाएगा 65। सो दिस इज़ हाउ वी विल फाइंड द एंगल पी आर क्यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में उन्होंने बोला हुआ है इन फिगर 6.40 एंगल एक्स इज 62 डिग्रीज, एक्स वाई जेड इज 54, वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। तो कह रहे फाइंड ओ जेड वाई का मतलब है ये एंगल, एंड वाई ओ जेड मतलब ये एंगल। तो देखो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये हो जाएगा इक्वल्स टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। हमारे पास एक्स है 62, वाई है 54 एंड जेड आ जाएगा, तो जेड आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 62 एंड 54 इज 6 5 11 एंड 116, तो 70 में से 6 गया, ये हो जाएगा 64। एंगल जेड आ गया 64 पूरा एंगल। अगर ये पूरा एंगल 64 है तो हमें तो हाफ ऑफ जेड चाहिए, हाफ ऑफ जेड हो जाएगा 64/2 32 डिग्रीज, मतलब ये ऊपर भी 32 और नीचे भी 32। ऐसे इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो वाई ओ और जेड ओ हैं वो दोनों बाइसेक्टर्स हैं, क्योंकि वाई ओ और जेड ओ दोनों बाइसेक्टर से, तो ओ जेड ने क्या किया एंगल जेड को हाफ में डिवाइड कर दिया, इक्वल हाफ में, तो ऊपर वाला भी 32 और नीचे वाला भी 32। अब हमारे पास नीचे वाला हाफ 32 आ चुका है, ये पूरा एंगल वाई 54 था, तो इसको पहले तो हम लिख लेंगे ओ जेड वाई, और हाफ ऑफ एंगल वाई ये आ जाएगा 54/2 मतलब 27, तो ये हो जाएगा ओ वाई जेड।
ओ वाई जेड। अब हम इसी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ओ वाई जेड ओ जेड वाई प्लस वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, ओ वाई जेड ये अभी हमने निकाला 27 प्लस ओ जेड वाई था 32 प्लस वाई ओ जेड ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो वाई ओ जेड कितना आ गया, 180 माइनस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 7 to 9 एंड 3 to 5 59, तो 121 आ जाएगा एंगल वाई ओ जेड। तो वाई ओ जेड निकालने का यही मेथड होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में उन्होंने बोला हुआ है इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई, बी ए सी 35 डिग्रीज़ है, बी ए सी 35 डिग्रीज़ एंड सी डी ई इज़ 53 डिग्रीज़, सो वी नीड टू फाइंड एंगल डी सी ई, मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसको फाइंड आउट करते हैं। देखो हमें चाहिए डी सी ई, तो डी सी ई फाइंड करने के लिए सबसे पहले बी ए सी, एंगल बी ए सी जो है ये इक्वल हो जाएगा एंगल सी ई डी के, मतलब इसके ये एंगल इसके इक्वल हो गया 35 ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो इसका नाम था सी ई डी, सी ई डी 35 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद इन ट्रायंगल, ये नीचे वाला हम ट्रायंगल लेंगे सी डी ई, सी डी ई के अंदर हमने क्या किया, एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई सी, ये हमने इक्वल्स टू कर लिया 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो देखो डी सी ई तो हमें फाइंड करना है, तो डी सी ई हम ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ देंगे। सी डी ई हमें गिवन था 53, डी ई सी हमने ऑल्टरनेट से अभी फाइंड किया था 35, तो ये आ जाएगा डी सी ई इक्वल्स टू 180 माइनस 88, तो ये हो जाएगा आपका 92 डिग्रीज डी सी ई, तो ये आ गया 92 डिग्रीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें, हम बिल्कुल ट्राई करेंगे आपके डाउट सॉल्व करने की। कह रहे हैं इन फिगर 6.42 इफ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट पी आर टी 40, आर पी टी 95, टी एस क्यू 75, एस क्यू टी फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, ये रही फिगर, हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन ट्रायंगल पी आर टी के अंदर एंगल पी प्लस आर टी पी इक्वल्स टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, पी है 95 और ये 40 था, तो आर टी पी कितना आ जाएगा, आर टी पी आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 135, तो आर टी पी हुआ 45, तो ये आ गया 45। सिमिलरली ये भी हो जाएगा 45 क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल आर टी पी इक्वल्स टू एंगल एस टी क्यू 45 डिग्रीज, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल टी एस क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। इन तीनों एंगल्स को हमने ऐड कर लिया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। अब देखो एस टी क्यू ये अभी हमने ऊपर निकाला था 45, एस क्यू टी ये हमें फाइंड आउट करना है, और टी एस क्यू था हमारे पास 45 डिग्रीज। तो देखो एस क्यू टी कितना आ गया, एस क्यू टी 45 45 90, ये 90 180 में से माइनस होगा तो
90 डिग्रीज। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अच्छा, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है। TSQ 75 था, TSQ 75 था, तो फिर 180 में से माइनस होगा 45 एंड 75 इज़ 120, तो SQT आ जाएगा 60 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, मतलब ये है 90, SQR 28 डिग्रीज है, SQR 28 है ये, QRT 65 है, मतलब ये। तो हमें X और Y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखो, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले देखो, ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो फिर ये पूरा एंगल जो है ये इसके इक्वल होना चाहिए ऑल्टरनेट से। तो इसको ना हम ऑल्टरनेट से इक्वल कर लेंगे। सिंस PQ is parallel to ST, therefore angle PQR is equals to angle QRT. QRT alternate interior angles। अच्छा, PQR कितना था? PQR जो है ना वो दो एंगल्स को ज्वाइन करके बनता है, एक तो PQS और एक SQR को। तो ये दोनों एंगल्स हैं X+28, तो ये दोनों हो जाएंगे X+28, और QRT तो 65 था ही। तो देखो X की वैल्यू कितनी आ गई, 65 माइनस 28, तो ये हो जाएगा 37 डिग्रीज। X इज 37 डिग्री। X की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल PQS के अंदर एंगल P प्लस एंगल PQS प्लस एंगल PSQ इज इक्वल्स टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखो एंगल P तो जो था वो हमें 90 गिवन ही था, PQS का मतलब है X, PSQ का मतलब है Y। तो 90 प्लस 37 प्लस Y इज इक्वल्स टू 180, तो 90 37 हो गया 127। तो जब 127 180 में से माइनस होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 53 डिग्री। तो Y आ गया, X आ गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6th, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है इफ़ द साइड्स QR ऑफ ट्राइंगल PQR एक साइड है, उसको प्रोड्यूस किया हुआ है S तक। कह रहा है इफ़ द बायसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR का बायसेक्टर है TQ लाइन बायसेक्टर होता है और TQR एंगल बायसेक्टर होता है। कह रहा है PQR का बायसेक्टर और PRS का बायसेक्टर, PRS का बायसेक्टर है TR लाइन बायसेक्टर होता है, TRS एंगल बायसेक्टर होता है। कह रहे देन प्रूव दैट QTR जो होगा, QTR का मतलब है ये एंगल, ये हाफ है इस एंगल का, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको प्रूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट है आपका। और प्लीज़ आपके कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का बिल्कुल आंसर करेंगे। देखो, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल QTR। देखो QTR के अंदर जो है ना एंगल TRS है एक, TRS जो है ना वो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। ध्यान से देखो QTR, मैं यहाँ पे दोबारा से बनाता हूँ डायग्राम। QTR QTR में जो TRS है ये एक्सटीरियर एंगल है। तो देखो ये जो TRS होगा ये किसके इक्वल होगा, QTR प्लस TQR के एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल QTR प्लस एंगल TQR इज इक्वल्स टू एंगल TRS एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है,
अब देखो इसमें से ना हम क्यू टी आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्यू टी आर की वैल्यू क्या आ गई, ये टी क्यू आर जो था वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, टी आर एस माइनस टी क्यू आर। तो इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब वापस आते हैं हम इस डायग्राम के ऊपर। देखो इसमें ये था पी क्यू आर और एस। अब ना पी आर एस एक एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों इंटीरियर होंगे। तो अब हम पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, उससे क्या होगा, पी आर एस विल बी इक्वल टू क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर। तो हम इसमें लगाते हैं, देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर भी हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा था, पी आर एस जो है, पी आर एस विल बी इक्वल्स टू क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर। इसमें भी हम कर देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब देखो पी क्यू आर का बाइसेक्टर था टी क्यू आर। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है कि डबल, जैसे अगर हम टी क्यू आर का डबल कर दे तो पी क्यू आर आ जाएगा। तो देखो पी क्यू आर की जगह, पी क्यू आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर की जगह हम लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल टी क्यू आर। और क्यू पी आर की जगह तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते क्योंकि इसका कोई बाइसेक्टर नहीं था। और पी आर एस, देखो पी आर एस का बाइसेक्टर था टी आर एस। तो अगर हम ट्वाइस टी आर एस लिखें इसका मतलब ये पी आर एस बन जाएगा। तो पी आर एस को हमने चेंज करके लिख दिया ट्वाइस टी आर एस। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ना ट्वाइस टी आर एस, ये जो टी क्यू आर था ये यहाँ पर आके माइनस हो गया और यहाँ रह जाएगा एंगल क्यू पी आर। तो देखो क्यू पी आर इधर से हमने 2 कॉमन लिया, टी आर एस माइनस टी क्यू आर इक्वल्स टू क्यू पी आर। अब देखो टी आर एस माइनस टी क्यू आर की वैल्यू क्या थी, क्यू टी आर। तो देखो यहाँ पे हम पुट कर देंगे क्यू टी आर फ्रॉम फर्स्ट इक्वल्स टू क्यू पी आर। ठीक है, तो देखो क्यू टी आर की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ क्यू पी आर। तो यही हमें प्रूव करना था, क्यू टी आर हाफ आ चुका है क्यू पी आर, तो क्यू पी आर हैंस प्रूव्ड। तो जो हमें चाहिए था वो प्रूव हो गया। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.3। आई होप आपको वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। एंड जो स्टडी मटेरियल है आपको इसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, वहाँ पे लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ पे आप क्लिक करें और वहाँ से ले सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।